तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई कृषि सुधार के लिए जो कानून लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। ये सीधा सवाल हम देश की बहस में अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं। मेरे साथ पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी मेरे साथ है, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, मेरे साथ सतनाम सिंह साहनी साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय किसान यूनियन के, मेरे साथ हरवीर सिंह साहब हैं, एडिटर इन चीफ है हिंद किसान के और जाने माने कृषि पत्रकार हैं, मेरे साथ डॉक्टर जे.एस. यादव हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के। और मैं सीधे हरवीर सिंह जी के पास चलूंगा। उससे पहले संजीव प्रधान मेरठ, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजीव, क्या आपको किसानों की मांग जायज लगती है? धन्यवाद चौरसिया जी। किसानों की मांग जायज है, लेकिन इसके साथ साथ काफी दिन के बाद हमारे देश में बहुत सारे कृषि कानून में सुधार हुआ है, लेकिन क्या वो धरातल पे हुआ सुधार? अगर सरकार ने पहली बार किसी इच्छा शक्ति से कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों को, किसानों को भी ये समझना चाहिए कि उसका परिणाम देखें। अगर कहीं कोई कमी नजर आती है तो सुधार आंदोलन के माध्यम से जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, तब हम सब लोग उसे रखें सरकार के पास कि हमें ये दिक्कतें हैं। इसमें मैं आपकी काफी देर से ये सब चर्चा में देख रहे हैं, हम तो एक दूर दराज से किसान हैं, इतनी दूर से आपने पता नहीं कहां से ढूंढ के हम लोगों को जोड़ लिया। हम तो आपके इस चीज के लिए आप बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे हमारी समस्या है, जो खेत में हमें दिक्कतें, क्या जितने भी ये साहिबान लोग बैठे हैं इन्हें पता है किसान की क्या स्थिति है आज? ये सब किसान आंदोलन नहीं रह गया, राजनीतिक आंदोलन बन गया। ठीक है, राजनीतिक आंदोलन बन गया है। संजीव प्रधान जी मेरठ से कह रहे हैं। हरवीर सिंह जी, मैं एक मुद्दे का सवाल आपसे उठाता हूं। आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म को, समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, चाहे बीजेपी अपोजिशन में हो चाहे कांग्रेस अपोजिशन में हो, जब रिफॉर्म होते हैं पुरानी सरकारें वही बातें करती हैं, लेकिन जब अपोजिशन में पार्टी आती है सरकार के रिफॉर्म का विरोध करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? असल में देखिए दीपक जी के ये बात सही है आपकी कि जब सरकार सत्ता में होती है वो कुछ और कहती है, विपक्ष में होते हैं तो कुछ और कहते हैं। रिफॉर्म्स का रिक्वायरमेंट है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसका परिदृश्य देखिए आप कि जिन हम 2012-13 की कमेटी की बात कर रहे हैं, 2013 में जो इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट में पहुंच गई थी। सरकार ने एक जितने राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में कमेटियां बनाई। उसमें मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी थी फॉरवर्ड मार्केट के ऊपर, और हुड्डा के जो थे उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके अंडर में भी कमेटी थी। उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी, उनको भी ठीक से किसी ने लागू नहीं किया। दूसरे अभी ये यादव जी बता रहे थे कि साहब कंसल्टेशन का प्रोसेस 20 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है। एक्चुअली ये बड़ा अजीब सी बात है। अरे भाई, परिस्थिति अलग अलग होती है। आपको पता है कि जब सुसाइड्स बढ़ गई महाराष्ट्र में और ये सब हुआ तो एनडीसी की कमेटी बनी गई थी शरद पवार की अध्यक्षता में। इसके पहले कृषि को लेकर के एनडीसी की एक कमेटी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में बनाई गई थी। तो सवाल है कि सरकारें करती रही है कोशिश, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उनको आप दोनों कुछ चीजों को जोड़ के नहीं देख सकते। ये कानून बने हैं, उसमें बेहतर होता कि सरकार कंसल्ट करती, क्योंकि केंद्र राज्यों का मसला है, किसानों का मसला है। अभी मैं किसान साहिबान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब देख लो। अरे भाई, देखने की बात नहीं है, देख तो आप रहे। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, आपको पता है कि अभी भी 4600 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का चीनी मिलों के ऊपर। वहां तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है पिछले 80 साल से। क्यों नहीं पे करवा रहे हैं? क्यों आपके यहाँ एमएसपी पर खरीद नहीं होती? और मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एक बना था, उसके सारे राज्यों को भेजा गया। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं कि ये कानून आने के पहले उस पर कुछ राज्यों ने अमल किया। गुजरात ने अमल किया, कर्नाटक ने अमल किया, महाराष्ट्र ने अमल किया। एक्चुअली उसमें वही था कि जो रिजिड है वो उस कानून को आप लिबरल करो, उसमें जो चेयरमैन होता है मंडी बोर्ड का या डायरेक्टर होता है उनकी शक्तियों को अलग करो जो ठीक से लागू हो जाए, और उसमें ये जो मोनोपोली या उस तरीके जो कार्टेल बना करके काम होता है वो जिससे कि ना हो। तो दूसरे ये नुपुर जी कह रही थी कि साहब वो कितना गुना एमएसपी बढ़ा, इतना गुना नहीं बढ़ा, वो परसेंटेज बढ़ा है।
और एक चीज मैं बताऊंगा, जो सबसे बेहतर काम पिछले वर्षों में एमएसपी में हुआ, अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे उस वक्त, दालों की समस्या को हल करने के लिए। हम करीब 50% जरूरत की दालें इंपोर्ट करते थे, आज हमारा इंपोर्ट लगभग ना के बराबर हो गया, क्योंकि बहुत हैवीली इंक्रीज किया गया एमएसपी पल्सेस का। साथ में उनके लिए खरीद की गई, उसका एक बफर स्टॉक बनाया गया। अभी भी नाफेड खरीदती है, राज्यों के लिए एक प्रावधान है कि उनको ऑलरेडी एक क्रेडिट लिमिट उनके पास होती है, दालें आप खरीदें। तो अब दालों का इंपोर्ट घट गया। तो मेरा मानना है कि जब आपके पास एक सक्सेसफुल मॉडल है, आप उसको फिर बाकी जगह रेप्लिकेट कीजिए। अगर पंजाब में 98% प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में 10% क्यों हो रहा है, या बिहार में प्रोक्योरमेंट 5000 टन गेहूं का क्यों हो रहा है, जब देश में 300 लाख टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ है? तो वहां भी तो किसान है ना। तो पहला है कि जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको आप ठीक कर लीजिए। और ये है कि जहां तक जो दूसरे कानून हैं, क्योंकि अब ये एक्ट बन गए हैं, और ये कह रहे थे कि साहब वो कंकरेंट लिस्ट और उसका, अरे भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द स्टेट सब्जेक्ट बट ट्रेड इज द सेंट्रल सब्जेक्ट। और ये इसीलिए क्या है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन का जो बनाया है, वहां पर ट्रेड वर्ड का इस्तेमाल सेंटर ने इसलिए किया बिकॉज ट्रेड इज द सेंट्रल सब्जेक्ट। आई एग्री विद यू। दूसरे, किसान का अपना खुद का प्रोड्यूस डायरेक्ट बेचने में देश भर में वो कभी भी कहीं भी ले जाकर के आज भी बेच सकता है, इससे पहले भी बेच सकता था। बट यू हैव टू क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ द फार्मर के वो लेके ले जाकर के बेच दे। तो प्रॉब्लम ये है कि सारी चीजें आप एक झटके में नहीं कर सकते, यू शुड डू स्टेप बाय स्टेप। और जो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात है, इसी सरकार ने कुछ दिन पहले एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना करके रिलीज किया था 1.5 साल पहले। तो सवाल है कि ये था कि पहले जो जैसे हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, वहां का कॉन्ट्रैक्ट आया, क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसका कोई लीगल उसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं था। आप इसमें लीगल प्रोटेक्शन देने की वजह आपने लॉस को बाहर ही कर दिया, आपने एसडीएम के जिम्मे छोड़ दिया। इनका सबसे बड़ा वीक जो पॉइंट है वो ये है कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है, दैट इज क्लियरली एंटी फार्मर, मेरा ये मानना है। ठीक है, नूपुर जी से जवाब ले लेते हैं इसका। नूपुर जी, क्या एंटी फार्मर है? एसडीएम की कोर्ट डिग्री देगी, इसको शायद कुछ किसान यूनियन मानने को तैयार नहीं है कि एसडीएम की कोर्ट कैसे डिसाइड कर लेगी। क्या उसके आगे कोर्ट में जाया जा सकता है? मैं बिल्कुल जा सकता है भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय लॉ रिट में अपीलेबल होता है। मुझे नहीं पता ये किसने भ्रम फैलाया है कि अपीलेबल नहीं होगा। 30 दिन के अंदर आपको पूरी सहूलियत लिखी हुई है किस तरीके से आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, नहीं तो आप 15-20 साल तक लड़ते रहिए। और वो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, इसलिए इमीडिएटली आप हाई कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकते हैं रिट जुरिसडिक्शन के अंदर। लेकिन बड़ी हंसी आई कांग्रेस के जनाब को, क्योंकि आई एम सॉरी टू से आपने शायद एक ऐसे ही तंज कसा, लेकिन मेरे पास नंबर पड़े हैं। अगर पैडी मतलब चावल की बात करूं तो आपकी मोदी जी की सरकार में 2014 से 19 के बीच में 5 लाख करोड़ की खरीद हुई है एमएसपी प्रोक्योरमेंट के अधीन। और वही यूपीए सरकार 2 मतलब के 2009 से 14 में 2.06 लाख की प्रोक्योरमेंट हुई है। भाई साहब, ये 2.5% नहीं 2.5 गुना होगा। 2 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़, इनफैक्ट 2.5 से भी ज्यादा हो जाएगा। मैं तो इतना कहूंगी कि ऐसे मेरे पास तमाम नंबर है और ये सारे अपनी कृषि मंत्रालय के नंबर है। हंसी तो बड़ी आई, लेकिन वो प्याज की कार्टलाइजेशन जिसपे इनके चहीते शरद पवार बैठते हैं नासिक पे, उस पे इनको हंसी नहीं आई। आपने डीरेगुलराइजेशन की बात कर ली, जनाब ने एक बात सही करी बिल्कुल कि जब इन्फ्लेशन को काटना होता है तो ये करना पड़ता है। लेकिन मंडी एक्ट से फल सब्जी हटा देंगे और ट्वीट कर देंगे बिल्कुल हटा दो, ये सिर्फ कांग्रेस करती है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है कि आज आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन मुझे तरस आ रहा है आपके ऊपर, शर्म नहीं आ रही नूपुर जी, आपके ऊपर शर्म नहीं आ सकती है, हमें तरस आ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार में 2003 में, और मैं आई एम सॉरी दीपक जी, आप इनको चुप कीजिए। अगर ये मेरे ऊपर चिल्लाने आए दीपक भाई, अभी हरवीर सिंह जी ने सारा जवाब दे दिया। आपके पास जानकारी नहीं है, आपको अनाज और सब्जियों में अंतर नहीं पता, आपको महंगाई का नहीं पता, आपको नरेंद्र मोदी जी की कमेटी का नहीं पता, आपको कर्नाटक का हुड्डा जी की कमेटी का नहीं पता। आप खाम में चैनल पर बैठ करके सिर्फ बोलना है आपको, मैंने उठाया था, सिर्फ बोलना है आपको, सिर्फ बोलना है आपको, और कुछ नहीं करना आपको। प्याज महंगा हो गया था इसलिए उसको डीरेगुलराइज किया था। कौन बोल रहा है
झूठ। मैं हमने उठाया था, तो भैया हमने बढ़ाने की बात अरे करी, भाई हमने मंडी उठाया, घटाने की चिल्लाने बात से करी काम नहीं आपने। चलता है। 2011 मुझे में, बोलना पड़ेगा आप 2017 दीपक भाई में, कि जिन्हें 2011 प्याज की में, बात अनाज में, जिन्हें खीरे और 2017 के हीरे में साथ अंतर नहीं बात पता, मुझे उन बोलना लोगों को पड़ेगा कृपा करके कि मत बैठाया प्याज का कीजिए मुद्दा उठा किसानों दिया। के बीच में। अब पगले झाड़ ये रहे हीरे और हैं। जीरे का अंतर नहीं 1750 जानते। रुपए खा इन्हें रहे ये हैं नहीं मालूम किसानों कि के। जिस वक्त अब जो है पगले झाड़ प्याज रहे के हैं। दाम बढ़े थे, आप उस प्याज के दामों को आप कैसे 2.5% कंट्रोल किया जाएगा। आप 2.5% जिन लोगों को ये नहीं टैक्स पता आ गए। कि क्या नाम डिरेगुलराइजेशन में और एमएसपी में फर्क होता है, उन लोगों के बारे में से आप क्या पूछ सकते हैं। जिन्हें 2.5% और 2.5 गुने में अंतर नहीं पता, वो लोग बिल्कुल क्या बोलेंगे। जिन्हें ये नहीं पता कि एमएसपी हर साल बढ़ती है, अगर 2009 में एमएसपी क्या थी, 2014 में क्या थी और 2019 में क्या है, जिनको ये नहीं पता वो खाम खाम एक प्रिंट पन्ने का ला करके आपको नहीं पता, तभी आपने एमएसपी खीरे और जीरे को, मुझे आप पर तरस आ रहा है डिफाइन जी, नहीं किया। तरस आता है आपको मुझे कुछ भारतीय नहीं जनता पता, पार्टी की क्योंकि सोच आप पर, 1700 मुझे करोड़, तरस आता है आप आप जैसे प्रवक्ताओं 1750 पर करोड़ जो सिर्फ किसानों के अच्छे डकार चैनल गए। पर मुझे दीपक तो चौरसिया तरस के आता अच्छे है उन प्रोग्राम गरीब के किसानों वोट पे, लगाने पर लगे हुए। ऊपर आपने बिचौलियों मुझे के तरस आ रही है आप लोगों की सोच पर, जो किसान को अपने मुझे लगता है नुपुर जी, दो किसान बैठे हैं, दो किसान बड़े पेशेंस से बैठे हैं, मुझे उनकी बात सुनना चाहिए। मैं सतनाम सिंह जी के पास चलता हूँ, मैं चौधरी जी के पास चलता हूँ, दोनों के पास मुझे तरस आता है सतनाम उन सिंह लोगों जी, पर जो सतनाम सिंह नरेंद्र जी, मोदी की कमेटी को भी की रिकमेंडेशन को भी नहीं मानते। मुझे तरस अच्छा मैं दोनों को रोकता हूँ, दोनों को, नुपुर जी और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी दोनों रुकिए, मैं चौधरी जी के पास चलता हूँ, उसके बाद सतनाम सिंह जी के पास। चौधरी जी, आपने पूरे देश के अलग अलग लोगों की राय सुनी, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री कह रहे भ्रम फैलाया गया, यहाँ पे कोई भ्रम दिखाई देता है आपको किसानों के बीच में? दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज शांत हो जाइए। चौधरी जी, आपके ऊपर जो सिवाय पंजाब के तरस आ रहा है मुझे कि जिन्हें अनाज में और सब्जी में पहले इनको तो शांत करो। शांत हो जाएंगे आप बोलिए, ऐसा बोलिए है, चौधरी जी दीपक जी। प्लीज, नुपुर जी और सुरेंद्र जी प्लीज। दीपक जी, जी दीपक जी, अगर इतनी ही बढ़िया नीतियां थी कांग्रेस की तो किसान आर्थिक रूप से अरबपति हो गया, किसान आत्महत्या भी नहीं कर रहा। अगर यही सब हाल है, सुधार का अगर इतना विरोध है, मैं याद दिला देता हूं, इन्होंने तो जो कहा, जो ये इनकी भाषा कल इन्होंने कहा था, ये फूड कूपन वाली बात जो है, मेरे मित्र जरा याद करिए, आपका डर तो सच्चा है, क्योंकि उस समय जब ये एपीएमसी एक्ट बनाने की बात थी और उस समय सुधार की बात थी, तो फूड कूपन बांटने की बात आई थी, जिसका कांग्रेस पार्टी के अंदर सब लोगों ने भारी विरोध किया। फूड कूपन बांट के ही तो आप एमएसपी को खत्म करने का, आपका डर बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि आपके अर्थशास्त्री फूड कूपन बांटने की बात कर रहे थे गरीबों को। अब दूसरी बात आ जाइए, जब आनंद शर्मा डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में गए थे, ये बहस का मुद्दा नहीं है, पेपर पर है, दुनिया जानती है, तो वहां सब्सिडी खत्म हो रही थी, उसमें जब सारे हिंदुस्तान के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ दिया और वहां विरोध किया और खूब मुर्दाबाद करा सबका, और उसमें जो है पीस क्लॉथ भीख मांग के लानी पड़ी थी, वो 3 साल की थी सब्सिडी की पीस क्लॉथ। क्या पीस क्लॉथ से क्या देश चलेगा? अगर वो 2014 में ये प्रधानमंत्री, जब वो सिग्नेचर की बात आई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है सब चीजें, बहस का मुद्दा नहीं है, अगर वो सिग्नेचर हो जाते तो क्या होता मेरे दोस्त, ये तो बता दो। आपने कल कहा था, वो शब्द मुझे मालूम है, अगर मैं उन्हीं शब्दों को यूज करूं तो नंगा करना जानता हूं एक बीजेपी की करनी है। बहुत 2014 से पहले आप हमारी चाटुकारिता करते थे, कांग्रेस की चाटुकारिता करते थे, मेरा बात कर रहे हो आप, मेरा कहना कांग्रेस की चाटुकारिता कर करके बड़े हुए हो। दलालों का हमदर्दी करनी बंद कृष्णवीर करिए, सिंह, कांग्रेस की किसानों के हित में चाटुकारिता कर बात करके करिए, बड़े हुए हो, दलालों और की पिछले 6 बात साल मत से करिए। भाजपा की आप चाटुकारिता कर रहे हो। सुरेंद्र जी बोलने दीजिए ना उसको, सत्ता की सुरेंद्र जी चाटुकारिता बोलने दीजिए ना, किसान नेता है, बोलने दीजिए उनको, अपनी राय अरे रखने भाई, ये दीजिए। जो कूपन की बात कर रहे हैं, झूठी और मक्कारी की बात कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं बचा, झूठी और अब तो मक्कारी की किसानों बात के लिए कर रहे हैं। बात करो, एक बार चले जाए सच्ची ना बात सिंधु करो, बॉर्डर, सच्चे दिल पता से चल बात जाएगा करो, किसान अच्छी इनका बात हालत क्या करो। करते हैं। अरे एग्रो किसानों की प्रोसेसिंग दुर्गति में एक बार जो देख ले आटा जाकर चक्की के पे, और अपनी आटा दुर्गति चक्की करवा पे ले गेहूं जाकर नहीं दे के, है सकते हिम्मत थे। तो किसानों को अरे ये समझाए ना बताओ, वो
के क्या गेहूं बेच सकते थे? एक बार किसानों के आप ये बीच तो में बताओ, चले जाओ क्या कृष्णवीर आटा सिंह। चक्की गेहूं खरीद एक सकता था बार किसान किसानों से? के बीच में चलो चले एक जाओ ही बता दो, कृष्णवीर सिंह। और तो बात पता मत चल जाएगा करिए। आपको आप क्या हो। और अब नहीं गाली बेच गलौज सकते कर थे। रही है टीवी जो- एक बार जो चले के जाओ दलालों के किसानों के माध्यम से बीच बेच में। सकते थे। करोड़ बिचौलियों किसानों के बीच में एक बार चले जाओ। आप गिर गए ना तुम्हें हैं। मीर जाफर और आपकी खिलफत भाषा बना में दे सुन रहा हूं किसान, कल से। तो पता कर लेना आप किसी क्या जिस गिर बॉर्डर चुके पे जाओ हैं? और जिस आप जगह जैसे जाओ लोगों चले से जाओ, आप जहां किसानों की किसान हिमायत की इकट्ठा है। हो वहां चले जाओ। आप दलालों की वकालत करते हो। आपने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावे की मैंने बात कहा कही ना थी। जहां आपने किसान हो ये गाली कहा गलौज कि करने वाले को हाँ, कैसे अगर बुलाया सुधार आपने? नहीं होगा ये क्यों तो गाली गलौज किसान कर की रहा है आर्थिक टीवी पे? स्थिति नहीं इसकी सुधरेगी। फ्रस्ट्रेशन ये क्या गाली है? गलौज तरस से आता है। आएगा, हाँ 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 तो हाँ हाँ। किसानों की सुरेंद्र समस्या राजपूत में नहीं तरस सुधरेगी। आता है। अगर हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ नहीं हाँ। आएगा कृष्णवीर तो सिंह की रोजगार बात नहीं को बढ़ेगा। देखो FTA और एक नहीं बार चले बनेंगे, जाइए तो किसान चले कैसे जाए मजबूत ना। होगा? बाजार में खड़ा नहीं होगा। किसान को बाजार में खड़ा होना पड़ेगा। जब तक किसान बिचौलियों बाजार की में बीच नहीं पर होगा, तो कृष्णवीर किसान सिंह का और भला नुपुर नहीं शर्मा होगा। जैसे लोग किसान का पलते हैं शोषण हुआ और है। दोगलों की आप सरकार है किसान भाजपा की। मेरा तीनों से रिक्वेस्ट है। की पार्टी है। आप मेरे तीनों सम्मानित दोगलों की मेहमान पार्टी हैं। है। कुछ नहीं बचा है। नूपुर दोगलों की पार्टी है भाजपा जनता पार्टी और आप सब दोगले हो। ये कौन गाली शर्म गलौज है? आपको आनी चाहिए सुरक्षा कृष्णवीर घोटाला है सिंह। आप। एक कौन बार सुरक्षा चले जाओ ना घोटाला है? किसानों के साथ गाली बॉर्डर सुरेश पे। जी बात व्यक्तिगत करने ना के हो बजाय प्लीज। मेरा आप दोनों से रिक्वेस्ट है व्यक्तिगत ना हो। सुरेश जी शब्दों के लिए थोड़ा ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। क्या भाषा है ये? किस आपको भाषा सब्जेक्ट की में जानकारी क्या नहीं भाषा है। ये? आप इधर उधर ये की किसी बातें भाषा करती है? हो। क्या भाषा है? आप गाली गलौज करती हो। सर प्लीज सुरेश जी मैं आपकी भाषा का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। नहीं है। चौधरी जी को अपनी राय रखने का पूरा हक है जैसा आपको है। क्यों नूपुर की बातों का समर्थन करते हो कृपया। अरे फूड को नूपुर की बातों का समर्थन करते हो, कृष्णवीर सिंह की बातों का समर्थन करते हो और मेरी बातों का समर्थन नहीं करते हो। मैं नूपुर जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है इस पर आपको नहीं कोई आपत्ति है, क्योंकि ये भाजपा की है और सत्ताधारी दल की है। किसने बोला? सत्ताधारी दल की है, इसलिए इसकी बात का समर्थन नहीं कर, इसके बात का समर्थन कर रहे हो आप। बोला सत्ताधारी छोड़िए। चाटुकार आप हो पूरी तरीके से। दोगलेपन की बात आपने की है, कृष्णवीर सिंह ने बात की अरे है। दलाल तुम और हो। जाए ना कृष्णवीर अरे सिंह। देश बेच और दिया कृष्णवीर चोरों। सिंह के लिए आपको पेट में अरे दर्द देश हो रहा बेच है। दिया दलालों, बेच के खा गए। अरे चोर तो प्लीज मैं तीनों को स्क्रीन से हटा रहा हूँ। मैं तीनों को स्क्रीन से हटा रहा हूँ। ये सिविलाइज नहीं है। मैं सीधे डॉक्टर यादव के पास चलता हूँ। डॉक्टर यादव जी मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ। हरवीर सिंह जी ने कई सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का जो प्रोसेस था वो देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से होता है। क्या वो कंसल्टेशन नहीं हुआ था डॉक्टर यादव? पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इस तरह की बहस जो जारी है वो अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक हरवीर सिंह जी के क्वेश्चन है कुछ हद तक सही है कि समय के साथ बदलाव होता रहता है। 2020 में जो मुद्दे थे वो 2000 में नहीं थे, बीच में आए वो अलग रहे। लेकिन आज के दिन जो लेटेस्ट रिफॉर्म्स के आधार पर हम यदि मार्केट रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, दुनिया हमसे बहुत आगे चली जाएगी। ये मुद्दे छोटे छोटे हैं बट बीच में उनको कंसिडर किया जा रहा है। मैं 2-3 बातें यहाँ कहूँगा बीच में संशय। सर मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। आपको कंक्लूडिंग कमेंट देना है डॉक्टर यादव। आपको कंक्लूडिंग कमेंट देना है, सिर्फ 30 सेकंड। आप एक ही मुद्दा रख सकते हैं। केवल ये कहूँगा अब जो हो गया सो हो गया। सरकारें क्या कर सकती है, वो विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। किसी ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रोका कि वो अपने परचेज सेंटर को, प्रोक्योरमेंट सेंटर को मार्केट डिक्लेयर ना करे। वो जो कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएगी, नो। ट्रेड एरिया में आप कितने नंबर ऑफ परचेज सेंटर, प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल के आप उनको मंडी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई वहाँ फीस नहीं लगेगी। वहाँ प्राइवेट जो परचेजर है उस पर फीस लगा सकते हो, जो अभी कह रहे थे। दूसरी बात थी कि एमएसपी, क्या ट्रेड एरिया के बाहर परचेज सेंटर में कौन रोक रहा है, वहाँ भी एमएसपी चल सकती है और वहाँ आप
आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तीसरी ठीक है चीज, डॉक्टर यादव, मुझे मंडी यही को रुकना प्राइवेट पड़ेगा। से- हम इस बहस को और आगे ले जाएंगे क्योंकि जो फिलहाल मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि परसों तो अगले दौर की बातचीत है। किसान दिल्ली के कई बॉर्डर उन्होंने सील कर रखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट में बताना चाहता हूं कि पहले शाहीन बाग और उसके बाद किसान। पिस्ता दिल्ली का आम आदमी है, एनसीआर का आम आदमी है, इसका भुक्तभोगी मैं हूं। देश की बहस में हमारा आज का सवाल था, क्या नए कानून किसानों के खिलाफ है? हां कहना है 23% लोगों का, देश की बहस के दर्शकों का, और नहीं बहुमत से 77% लोग देश की बहस के कह रहे हैं कि यह कानून किसानों के खिलाफ नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।